चलिए बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग फिर से क्लास हिंदी क्लास 6 से पाठ 5 की ओर चलते हैं, जिसका पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व जो एक निबंध है, ठीक है। इसमें अक्षरों का ज्ञान कैसे कैसे हुआ है उसी के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। एक आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ है। एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने लगे। इसके साथ विकास गति तेजी हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुआ। क्या हुआ? इस युग से हम लोग अक्षरों को अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ में पढ़कर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जो अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ में पढ़कर उत्तर देना है। चलिए हम लोग तो इसको अच्छे से जानते हैं। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले हुआ है। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेते थे? अक्षर को जब ज्ञान नहीं था लोगों को, तो उस समय अपने संवाद को पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेते थे? चलिए इसको जानते हैं। मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेत का रूप ले लिया और मनुष्य इसके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं निबंध से आगे। क्वेश्चन है निबंध से आगे। चलो इसको बोलो अच्छे से देखते हैं। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उतना लिखो। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के भी महत्व होते हैं, उसके बारे में हम लोग को जानना है। चलिए, अक्षरों द्वारा लिख कर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षरों और ध्वनियों भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के रूप में आधार तब है। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा के सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा हम अपना भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए अक्षरों को के समान ही ध्वनियों का महत्व है। चलिए अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। 3 नंबर। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम होता है। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ है। इसकी खोज किसी एक वैज्ञानिक ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें कह रहा है हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा हुआ है। हम लोग जान भी है अभी, फिर तो हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। उसी तरह से कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इसे ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें सबसे पहले किसमें लिखा गया? हिंदी में लिखा गया। ये हम तो पढ़ नहीं पाएंगे, ये पंजाबी में लिखा हुआ है, या उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, या उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार तेलुगु भाषा में है, बंगला में है और तमिल में है। दिखने में सब अलग अलग दिखते हैं। इसी तरह भाषा के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अभी तो
हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग का लिपि क्या हो गया, देवनागरिक हो गया। पंजाब का लिपि क्या हो गया, गुरुमुखी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब अनुमान और कल्पना से देखते हैं। पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। वे ईश्वर को सर्वशक्ति मानते थे। पुराने जमाने के लोग का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वो अक्षरों की खोज कर सकता है, इसलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, या अनुमान और कल्पना से लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 में कह रहा है, अक्षरों के महत्व के साथ मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करिए। चलिए, जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा संस्कृति विकास करते हैं। संगीत में 3 विधाएं शामिल है, गायक, ताल और सुर। और संगीत में 3 विधाएं शामिल होती है। जैसे वो कौन कौन है, गायन, ताल और सुर। नृत्य संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेल कूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शरीर और मानसिक विकास होता है। खेल हमें सहयोग, एकता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि को विकसित करता है। खेल के माध्यम से क्या होता है, मानसिक विकास अधिक तेजी के साथ होता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते और भाषा न होती? सबसे पहले हम जानेंगे हमारे पास अक्षर न होते तो हमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। चलिए इसको कैसे से लिखते हैं। अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते, भावों विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते। तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारी पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज है। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा क्या है, अपने भावों को प्रकट करने का एक साधन है। ठीक है, 2 में था, भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को न बोल कर और न लिख कर दूसरे पर प्रकट कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता है। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य को भी हो जाती। अगर हमें ज्ञान नहीं होता तो हम लोग भी आज पशु के समान ही रहते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग का चैप्टर 5 समाप्त हुआ बच्चों। पाठ का नाम था अक्षरों का महत्व। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट